हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसेंस सिंह स्कूल। जैसा कि आप जानते हो कि आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको इंग्लिश पढ़ने को मिला है, तो जानते हो कि आपको पार्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, तो उसी को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। जो भी क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही हैं आपकी इस यूट्यूब चैनल पर, आई होप कि सभी क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। यदि अच्छी लग रही हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं एंड आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं आपके बेसिक चीज़ें सीखने में, समझने में, तो आप प्लीज़ वीडियोज़ को अधिक से अधिक देखिए, शेयर करिए, समझिए। यदि कोई भी समस्या आपको उत्पन्न हो रही है वीडियो संबंधित, वीडियो की क्वालिटी या वीडियो पर जो भी कुछ आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें कोई समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप उसको बताइएगा, उस पर हम काम करेंगे। और जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर आप प्लीज़ थोड़ा सा पूरी तरह से अपनी ऑब्जर्वेशन दीजिए और चीज़ों को समझिए और देखिए। जैसा कि हम पिछले क्लासेस में आपको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव पढ़ा चुके हैं एंड आज हम आपको सिखाएंगे प्रीपोजिशन। तो इसके थोड़े बेसिक पढ़ाएंगे, ऐसे ही फिर क्लासेस आपकी आगे भी बढ़ती जाएंगी। आई होप कि जो भी कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं या हमारे द्वारा या अन्य टीचरों द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आपके जो सर हैं अंकुर हैं, मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, डेली क्लासेज उनकी आती हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप उनकी वीडियोस को भी उतना ही देखिए जितना कि आप अन्य टीचरों की क्लासेस को देखते हैं। आज आपकी क्लास है शाम को आपके श्रीनाथ सर की, जो हिंदी की क्लास लेंगे 7 बजे से। आई होप कि आप उनकी क्लासेस को भी उतना ही अच्छे से देखोगे, समझोगे और उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे उसका। तो ठीक है, तो तो आप जानते हो कि आपके यूट्यूब चैनल पर जैसे कॉमन ईयर को पढ़ाया गया था, वैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच की भी प्लेलिस्ट बन जाएगी। आप उसको देखिएगा, समझिएगा। इस जो सीरीज़ आपकी चल रही है पार्ट ऑफ स्पीच की, इसको हम करीबन आपको 1 महीने तक पढ़ाएंगे। ये आपका बेसिक चल रहा है, इसमें आपको एडवांस क्लासेस भी मिलेंगी। जो भी पढ़ रहा है 1, 2, 3, जो भी लड़के इंटरेस्टिंगली इसको स्टडी कर रहे हैं, आप घबराइए मत कि मतलब आपको बस थोड़ा बताया जा रहा है बेसिक क्लास में तो ये आपका डन हो गया। नहीं, आपको हम इससे भी अधिक चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इस पर बेसिक टू एडवांस मिलेगा। अभी आपका ये ओवरव्यू दे रहे हैं हर एक प्रकार के जो भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच है। तो जीएससी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप अवनीश सर को भी फॉलो कर सकते हैं, जो उनकी क्लासेस सुबह में 6 बजे अपलोड होती हैं आपके एसेंस सिंह स्कूल पर। आई होप कि आपकी जो भी क्लासेस एसेंस सिंह स्कूल पर अपलोड की जा रही हैं आपको अच्छी लग रही होंगी। वैसे ही आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके को भी देखते रहिए, समझते रहिए। आजकल आप जानते हो कि कंपटीशन लेवल पे जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपके क्लासेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले महीने में कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं, उनसे संबंधित भी हम क्वेश्चंस लाएंगे। और जो अभी आपकी बेसिक क्लासेस चल रही हैं वो 9 से 12 तक किसी भी छात्र के लिए उपयोगी हैं। तो आप डेली क्लासेस को देखिए, समझिए, सुनिए और कीजिए। क्लासेस को आप हमेशा प्रॉपर तरीके से देखिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो भी कुछ नए कंटेंट हमने आपके लिए लाया है उसको देखिए, और उम्मीद करते हैं कि हम अगले क्लासेस में भी आपके लिए नए चीज़ें लाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आगे हम देखते हैं आज के जो टॉपिक आपकी है प्रिपरेशन। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नाउन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, प्रोनाउन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं, एडवर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं एंड वी हैव गॉन थ्रू विद एडजेक्टिव एज वेल। जैसे कि आप जानते हो कि नाउन जो आपके होते हैं किसी न किसी पर्सन का रेफरेंस होता है, रेफरेंस ऑफ पर्सन, रेफरेंस ऑफ प्लेस, रेफरेंस ऑफ थिंग्स, whatever you see beside whatever you get alongside with you, whatever you get around yourself। जो भी चीज़ें आप अपने आसपास पाते हो, देखते हो, समझते हो, वो चीज़ें क्या होती हैं? नाउन होती हैं। और वो वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। एडवर्ब जो आपका जो अगला है वर्ब जानते हो कि वो आपका कोई ना कोई एक्शन को शो करता है, हैपनिंग को शो करता है एंड स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। एंड एडजेक्टिव जो आपका है, एडजेक्टिव है ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है कि एक्चुअली वो हैं क्या, जो भी कुछ है उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। एडजेक्टिव ये ऐड करता है किसी न किसी नाउन के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो ठीक है, इन सभी के साथ जो आप पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन को। आप जानते हो कि प्रीपोजिशन जो वर्ड आपका है, इसमें 2 वर्ड इसमें आपके प्रीपोजिशन आपका एक वर्ड है, बट इसमें आप देखिए हमने एक प्रीफिक्स ऐड किया है इस पोजीशन वर्ड में।
जब का प्रीफिक्स है प्री, प्री मीन्स हिंदी में इसका मतलब होता है पहले, एंड पोजीशन मीन्स आप जानते हो कि पोजीशन मीन्स ये होता है आपका जगह, हिंदी मीन्स। इनका प्रयोग हम एक प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं। देखिए आपका डिफिनेशन क्या है, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड्स। मतलब कि जो आपके प्रीपोजिशन होते हैं, आपको प्रैक्टिकल समझिए कि जो आपके नाउन और प्रोनाउन होते हैं या किसी न किसी जो आपके प्रीपोजिशन होते हैं किसी न किसी नाउन से पहले प्रयोग होंगे, किसी प्रोनाउन से पहले प्रयोग होगा, प्रयोग होकर के वो किसी अदर वर्ड के साथ रिलेशन शो करेंगे। कोई भी नाउन, जैसे बोलना हुआ कि मेरे भाई की लड़की, वहाँ पे जो मेरे भाई की लड़की जो कीवर्ड आ रहा है ना हिंदी में, जो कीवर्ड आ रहा है मेरे भाई की प्लस उस लड़की, जो आगे कीवर्ड के बाद जो लड़की आ रहा है उसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन जो आपका वर्ड होता है वो शब्दों को जोड़ता है, जोड़ करके उसके रिलेशन को शो करता है। जैसे कि आप देख सकते हो जो आपकी डिफिनेशन लिखी गई थी, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। दूसरे शब्दों के साथ नाउन प्रोनाउन रिलेशन शो करते हैं। वो कौन सा वर्ड शो करता है रिलेशन, प्रीपोजिशन। ओके, देखिए आपका जो पहला सेंटेंस लिखा गया है, आई जो सेंटेंस है इसमें, आई लिव इन इंडिया। आई आपका क्या है, प्रोनाउन है जैसे कि आप जानते हो, एंड इसमें लिखा गया इंडिया आपका ए नाउन है। तो आप जानते हो कि हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ करते हैं, नाउन से पहले और प्रोनाउन से पहले प्रयोग करते हैं। एक प्रीपोजिशन का प्रयोग एक कोई भी प्रीपोजिशन होता है, जैसे कि प्रीपोजिशन आपके होते हैं अलॉन्ग हो गया, विद हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, इट हो गया, आउट हो गया, इट नहीं होता है, आउट हो गया आपका, ओवर हो गया, एबव हो गया, बिलो, नियर एंड बाई। ये जितने भी वर्ड आपके हैं ये सब के सब प्रीपोजिशन है। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, इसको प्रीपोजिशन नहीं पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। इट इज़ नॉट कि प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन ये बोलना गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको आप क्या बोलोगे, प्रीपोजिशन। इट इज़ नॉट प्रीपोजिशन। ओके, प्री मीन्स जानते हो पहले, एंड पोजिशन मीन्स स्थान। इसका प्रयोग हम किससे पहले करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं प्रयोग। जैसे कि आप जानते हो कि इस सेंटेंस देखिए, जो आपका पहला सेंटेंस है, आई लिव इन इंडिया। इंडिया आपका क्या है, किसी प्लेस का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, ये नाउन हो गया आपका। इंडिया क्या नाउन है। अब हम नाउन से पहले प्रयोग किए हैं इन। देखिए यहाँ पर इन का प्रयोग हम इन जो आपका प्रीपोजिशन है इसका प्रयोग पहले किससे पहले किए हैं हम, जो आपका इन शब्द प्रयोग किया गया है, जो प्रीपोजिशन है इसका प्रयोग हम किए हैं इंडिया से पहले। ओके, ये डिफिनेशन क्या बोलते हैं कि इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड। दूसरे शब्दों के साथ ये क्या दिखाते हैं, रिलेशनशिप दिखाते हैं। देखिए इससे पहले हमने वर्ड लिखा है लीव, वो रहता है कहाँ रहता है, जो आपका इन शब्द जो प्रीपोजिशन है नाउन से पहले प्रयोग होकर इससे रिलेशन दिखा रहा है, रहने का रिलेशन दिखा रहा है किससे, इंडिया से। कहाँ रहता है, इंडिया में। ये आपका नाउन है, रहने का रिलेशन दिखा रहा है कि नहीं, बता रही नहीं कि इन बता रहा है आपको ना कि यहाँ पर इंडिया प्लेस है, नाउन है, जो रहने जो आपका लिव है, लिव इनको जो लिव शब्द और इंडिया शब्द को ये जोड़ रहा है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। देयर इज़ अ बॉक्स अंडर द टेबल। अब टेबल आपका नाउन होता है। टेबल इज अ वर्ड विच इज़ रेफरेंस ऑफ थिंग, यह किसी चीज़ का रेफरेंस होता है। तो जो चीज़ रेफरेंस होती है किसी चीज़ की तो उसको हम नाउन बोलते हैं। अब नाउन से पहले हमने क्या लिखा है, अंडर। अंडर वर्ड आपका क्या होता है, ये आपका होता है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन से पहले हमने एक वर्ड लिखा है बॉक्स। अब बॉक्स के बारे में बात हो रही है कि बॉक्स कहाँ पर है, इसका रिलेशन दिखा, इसका ये बॉक्स कहाँ है, कौन सा बॉक्स है, जो बॉक्स कहाँ पर है, टेबल के नीचे। तो ये अंडर नाउन से पहले प्रयोग होकर इस बॉक्स के बारे में, इस बॉक्स का रिलेशन दिखा रहा है कि वो कहाँ है एक्चुअली। अंडर द टेबल ये वर्ड बता रहा है, उस पोजीशन को बता रहा है, टेबल की पोजीशन को बता रहा है। टेबल कौन सा है, बॉक्स कौन सा है, कौन से टेबल के नीचे, बॉक्स जो है आपका, जो टेबल आपका है कहाँ पर है,
बॉक्स। इसको मैं फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जो आपका सेंटेंस इसमें है, देयर इज़ अ बॉक्स अंडर द टेबल। टेबल आपका वो जो वर्ड है आपका नाउन है, और नाउन से पहले हमने एक वर्ड लिखा है प्रीपोजिशन। आपका प्रीपोजिशन क्या है? अंडर। और इससे पहले हमने एक वर्ड लिखा है बॉक्स। ये बॉक्स रिलेशन दिखा रहा है टेबल से कि बॉक्स एक्चुअली है कहाँ, तो इस चीज़ को बताने के लिए हमने क्या एक वर्ड लिखा है? अंडर। ओके, अगला देखिए फाउंड। ये जो ऑफ वर्ड है, ये कॉफ़ी आपका नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो हम नाउन से पहले क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन। रिलेशन दिखा रहा है इस वर्ड फाउंड से कि किस चीज़ का? शौकीन। शौकीन किस चीज़ का है? कॉफ़ी का। कॉफ़ी कहीं ना कहीं रिलेशन दिखा रहा है कॉफ़ी फाउंड, मतलब कि एक्चुअली वो इंसान किस चीज़ का शौकीन है उसको बताने के लिए हमने, इसको जोड़ने के लिए हमने कहा एक वर्ड लिखा है ऑफ। ओके, ये भी आपका रिलेशन दिखा रहा है इस नाउन से, तो आपका बन गया ये प्रीपोजिशन। मैनी पीपल ऑफ दिस विलेज। अब देखिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस में, मैनी पीपल ऑफ दिस विलेज हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन एक्सीडेंट। इन द एक्सीडेंट आपका यहाँ पर लिखा, इन भी आपका है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमने क्या लिखा है? एक वर्ड लिखा है हमने नाउन। तो आप जानते हो कि नाउन का प्रयोग, एक प्रीपोजिशन का प्रयोग हम एक नाउन से पहले करते हैं। तो एक्सीडेंट भी आपका नाउन है, और इससे पहले जो विलेज लिखा वर्ड है ये आपका नाउन है। तो ये जो ऑफ है ये रिलेशन दिखा रहा है पीपल से, और एक्सीडेंट जो आपका जो इन वर्ड यहाँ पर है, इन जो प्रीपोजिशन है वो कहाँ, वो दिखा रहा है आपका लॉस्ट लाइफ। कहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी खोया था अपना, इस वर्ब से रिलेशन दिखा रहा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया था। कहाँ खो दिया था? एक्सीडेंट में। तो आपका एक प्रीपोजिशन क्या होता है कि नाउन से पहले प्रयोग होकर किसी अन्य शब्द के साथ वो रिलेशन शो करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खो दिया था। कहाँ खो दिया था? एक्सीडेंट में। तो ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन। एंड यहाँ पर आपका ऑफ वर्ड क्या है? इसमें प्रीपोजिशन है। ये दिस विलेज प्लस मेनी पीपल को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपका वर्ड है आपका है प्रीपोजिशन। आई होप कि जो भी कुछ हमने इसमें आपको बताया है समझ चुके होंगे। थोड़ा सा इसी में और हम जानते हैं, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। यदि आप एक नाउन या प्रोनाउन से पहले यदि आप किसी सेंटेंस में यदि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आपका आ रहा है। सर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस आप लिखे हो, इसको समझिए, यदि कोई भी सेंटेंस आप लिखे हो वो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन आपका है उस सेंटेंस में, वो सेंटेंस में आपका नाउन या प्रोनाउन है, और उससे पहले हमने कोई ना कोई लिख दिया है प्रीपोजिशन, प्लस नाउन या प्रोनाउन। यदि आपको समझना है कि प्रीपोजिशन के बाद जो आपके नाउन प्रोनाउन होते हैं उनका केस क्या होता है, तो आप समझिए उनका केस हमेशा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस में वो लिखे होते हैं, हमेशा लिखे होते हैं ना, मतलब लिखा जाता है। आप इनका सब्जेक्टिव केस में प्रयोग नहीं कर सकते हो। वो कोई भी जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखे जाएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। एग्जाम्पल देकर मैं समझाना चाहूँगा आपको। जैसे देखिए, he has been beaten। आपका सेंटेंस, अगला सेंटेंस है he has been beaten by the teacher। यहाँ पे लिखा हुआ जो सेंटेंस, यहाँ पे जो लिखा हुआ सेंटेंस आपका है he has been beaten by the teacher। इस सेंटेंस में आपका he आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अनुसार हमने लिखा है हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पूरा का पूरा आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पूरा का पूरा आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसको आप समझिएगा।
और B10 जो आपकी ए मेन वर्ब है। एंड बाई, देखिए बाई आपका क्या है, प्रपोजिशन है। अब इसके बाद हमने एक वर्ड लिखा है नाउन या प्रोनाउन। ये आपका नाउन है ना, टीचर नाउन होता है जिसको आप काउंटेबल नाउन बोलते हो। काउंटेबल नाउन क्या बनते हैं, काउंटेबल नाउन बनते हैं आपके कॉमन नाउन बनते हैं जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम करते हैं। यदि प्रीपोजिशन के बाद आप कोई नाउन या प्रोनाउन लिखे हो तो वो कौन से केस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। देखिए यहाँ पर जो आपके नाउन लिखे गए हैं, जो आपका ए टीचर है आपका नाउन है। अब इसके बाद हमने इस प्रीपोजिशन के बाद हमने जो नाउन लिखा है वो कौन से केस में आएगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा। एक और एग्जाम्पल समझिएगा इसी चीज़ को। he believes in me या I। आप देखिए यहाँ पर जो आपका सेंटेंस लिखा गया है, he believed, इस सेंटेंस में देखिए जो आपका ही आपका जो वर्ड है, ये आपका प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट है। ये आपका एक वर्ड है, ही आपका एक वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, जो क्या जो जिसका फंक्शन क्या है, प्रोनाउन का है। ओके, इसके बाद हमने एक वर्ब लिखा है बिलीव, और इसके बाद हमने प्रीपोजिशन लिखा है इन। अब इसके बाद हम जो भी नाउन या प्रोनाउन लिख रहे हैं ना, तो उनका केस होगा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। सब्जेक्टिव केस आप कभी भी नहीं कर सकते हो। सब्जेक्टिव केस कभी भी नहीं लिखा, आप कभी भी नहीं लिख पाओगे ऑब्जेक्ट के बाद, सॉरी किसी न किसी प्रीपोजिशन के बाद आप कभी भी कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस का आप प्रोनाउन नहीं लिखोगे। आप प्रोनाउन लिखोगे तो हमेशा प्रोनाउन होंगे आपके सब्जेक्टिव केस के। एक और एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा इसी चीज़ को, ईजी एग्जाम्पल होगा। इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, सिंपली जो चीज़ें मतलब कि जाननी है बेसिक में मैं उसको बता रहा हूँ। जैसे कि ही लाइक आई और मी wants to pass this exam। इस सेंटेंस को आप देखिएगा थोड़ा। आप जानते हो कि इसमें हमने पहले वर्ड जो लिखा है उसके बारे में जानते हैं। आपका ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हमने एक वर्ब लिखा है वांट, जो अपने आप में पूरा सही है, वांट्स लिखा गया है। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब जो आएगी वो भी होगी सिंगुलर। ओके, ये जो 2+ आपके लिखे गए हैं एग्ज़ाम, ये आपका इन्फिनेटिव है। 2 के बाद हमने पास लिखा है, ये जो आपका बन जाएगा इन्फिनेटिव बन जाएगा, एंड पास इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए लाइक आपका जो वर्ड होता है, ये लाइक आपका है। जानते हो कि लाइक शब्द जो आपके वर्ड होते हैं, लाइक मीन्स होता है पसंद करना भी होता है। उस कंडीशन में इसको आप क्या बोलोगे, आप इसको बोल सकते हो वर्ब। और आपके लाइक शब्द ही ये आपका प्रीपोजिशन भी बनता है। इंग्लिश में आप लाइक को प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं ना, ये एक्चुअली होता है। लाइक वर्ड प्रीपोजिशन भी होता है। तब इसके बाद जो भी वर्ड आएगा ना, जो भी वर्ड आएगा वो कौन से केस में होगा, उसका केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये आप जानते हो प्रीपोजिशन है। इसके बाद आने वाला जो भी होगा आपका प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, जिसको हम सब्जेक्टिव केस में नहीं लिख सकते हैं, ये आपका गलत है। एक और एग्जाम्पल देखिएगा इसी में। She likes Rohan। She likes Rohan। Makes the question easy। She likes Rohan makes the question easy। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है आपका, ये जो वर्ड लिखा गया है रोहन, ये आपका नाउन है। ये आपका लिखा हुआ जो आपका लिखा हुआ वर्ड इसमें रोहन है, ये आपका नाउन है।
ये आपका लिखा हुआ रोहन नाउन है, और इससे पहले हमने एक लिखा है प्रोनाउन लिखा है सी। आप जानते हो कि मैं आपको पहले वाले वाक्य में बताया था कि आपका मी क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। तो आप सब्जेक्टिव केस को एक नाउन को प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्टिव केस में लिख सकते हो। यदि सब्जेक्टिव केस का यदि आपका नाउन होगा, यदि कोई नाउन है, यदि कोई भी नाउन है तो उसका नाम, यदि कोई भी नाउन है, सिंपल समझिए, यदि कोई भी नाउन है, नेम है, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में भी एकदम सेम वैसे ये रखोगे जैसे आप एक सब्जेक्टिव केस में रखते हो। जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा, रोहन लाइक्स टी। यहाँ पर देखिए जो लाइक का प्रयोग किया गया है, ये वर्ब किया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो रोहन है वो सब्जेक्ट है, जो नाउन है। बट यहाँ पर देखिए जो लाइक वर्ड लिखा गया है ये आपका प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद हमने लिखा है रोहन लिखा है। रोहन आपका क्या है, ये आपका नाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। तो ये आपका सेंटेंस में, ये आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आपका सेंटेंस में वर्ब क्या आएगी। वर्ब हमेशा आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। ये जो आपका सी वर्ड है, आपका प्रोनाउन है, ये वर्ड डिसाइड करेगा कि क्या होगा सब्जेक्ट। तो आप जानते हो कि सी वर्ड आपका सिंगुलर होता है, इसके लिए हम जो भी वर्ब लिखेंगे वो अभी आपकी सिंगुलर होगी। तो आई होप कि इसमें जो भी मैं आपको आज बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।